OTT प्लेटफॉर्म पे आज वेब सीरीज लॉन्चिंग पे जितना लोग उपस्थित बा सब लोग के सादर प्रणाम बा। और जेकरा के देख के सबसे पहले हम कहा कि हमनी सिंगर जानते रहे कि खाली सिंगिंग करे के बा, लेकिन सिंगर भी हीरो बन सकेला। हमनी के गार्जियन मनोज तिवारी जी बतौनी तो यहाँ के दिल से सादर प्रणाम। और अच्छा एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोगों के स्वागत करें। आज आपके माध्यम से गायक हीरो बना और यासी फिल्म अभय सिन्हा सर के माध्यम से अब भोजपुरी वेब सीरीज में जाता, तो भोजपुरिया जहाँ भी गए बने अपन झंडा गड़ले बने। और हमारा पूरा उम्मीद बा कि हमने भोजपुरिया इतना मेहनत कर जाए कि वेब सीरीज में भी नंबर 1 आएगी। थैंक यू सो मच। चलिए, अभी हमारे कल्लू जी ने बहुत अच्छी बात कह दी, तो मैं कल्लू जी से आग्रह कर लूंगा, एक परंपरा भी है और इस मंच की गरिमा भी बढ़ाने के लिए इनको बोलूंगा कि इनकी पहली पहचान जहां से शुरू हुई, जहां से यहाँ पे आकर के नाम कमाए, आज सबका लाडला बने हुए, चहेते बने हुए, उस पहचान के खातिर कुछ 2 शब्द अपने गायकी के जरिए गुनगुना दे आप मंच पे। थोड़ा क्या होता है आप लोग के गाने में, रिवर्ब वगैरह, हाँ क्या होता है, लीड वीड कुछ? हम कहा गए सामने हमने के लेजेंड बैठल बनी और सब लोग उपस्थित बा, लेकिन एक लाइन क्या कि शुरुआती हमरा के मिलल बात हम शुरू में चाह कि एगो माता जी के भजन सुनाई, कहे कि विद्यालय कारवा शुरुआत हुई तो एगो माता जी के भजन से शुरुआत कइल छ। हरि हरि जिया तनी बाटे हो, हरि जिया तनी बाटे हमरो भाग जगाई दे तू, फूलवे बनाई दे तू हो, तमैया अढ़ौल जैसन हमरो के अपनाई ले तू, फूलवे बनाई दे तू हो, कि मैया कहलुआ पदया बरसाई दे तू, फूलवे बनाई दे तू हो। धन्यवाद कल्लू बाबू आपको। और अब ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, आपका वक्त भी आ गया है हवाई अड्डे जाने का, तो आप अपने स्थान ग्रहण करें। जो हम सब के शहंशाह बैठे हैं, खड़े हैं, उनसे आप आज्ञा लें और यहाँ से कुछ करें आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कल्लू बाबू। इनको जाना था, इसलिए इनको श्रृंखला तोड़ के मंच में बुलाना पड़ा। अब बारी है उस टीजर की जिसमें एंटरटेनमेंट है माला माल, और इस एंटरटेनमेंट में डंका बजने वाला है लंका में। जी हाँ, हर दिल अजीज और नौजवान का नाम है प्रियंका रेवड़ी जी, वो मंच पे आए। जोरदार ताली। ये नौजवानों की पसंद है, ये नौजवानों की पसंद है। तो सर, पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सुशील जी एंड विकी जी, सुशील जी एंड विकी जी, आप दोनों इस सीरीज के निर्देशक हैं। आप 2 शब्द इस सीरीज के बारे में कुछ बताएं, इसकी खास बातों पर प्रकाश डालें। लंका में डंका जब फिल्म, ये वेब सीरीज जब हमने सोची थी तो ये थॉट नहीं था कि हम कुछ अलग कर पाएंगे। हम बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट टाइम भोजपुरी में हम आए हैं, ये सोच के कि कुछ अलग करना है अभी। और प्रकाश जी जो राइटर है, उनके सहारे अभय जी है, पंकज जी है, उन्होंने थॉट दिया, आइडिया दिया है। और अयोध्या बेस्ड फिल्म है, राम सीता और रावण की कहानी है। इस कहानी को हमने आज के मॉडल में पिरोया है। भले वो कितना भी पुराना हो, लेकिन उसको कैसे आज के दौर में देखा जा सकता है। हर एक युग के अंदर, हर एक लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो रावण, राम और सीता का एक कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर को दर्शाने की कोशिश की है और बाकी लोग डिसाइड करें कि कैसे बनी है। थैंक यू। ये मंच पे इन्हें खड़े होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए उनके लिए गिर गया कि आपने गिराया? इतने प्यार से मैं लाया था प्रभु। नहीं, लेकिन अभी आपके भाई ने बोला कि अभी इसमें तकलीफ है, बैठिए, नहीं तो वजन पड़ेगा इसमें। होता है, शरीर ही है, कभी कभी चोट लगती रहती है। सर, सबसे पहले तो कोई बात नहीं, सब जान रहे हैं कि आपको आपके साथ दुर्घटना घटी है, बैठिए। हाँ, हमारे सबके बड़े भैया
नहीं, लेकिन इनका मन है, इनका तन नहीं साथ देगा, मन के साथ देगा। ठीक है भाई, इस कुर्सी को हटा लो। अरे आप जी सर। लंका में डंका के बारे में सोचें, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और काम करने के बाद समझ में आया कि पोटेंशियल के साथ साथ आप लोग काफ़ी प्रोफेशनल भी हैं। और अभी मैं प्रोफेशनलिज्म का एग्जाम्पल अभी यहाँ देता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा रितेश जी का, क्योंकि जिस तरह से एक कम समय में एक बहुत उम्दा अभिनय के साथ में उन्होंने जो सपोर्ट किया हमें, हम ये काम कर पाए। उसके बाद मैं अभय जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, पंकज जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, प्रियंका जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रितेश जी अभी भी आई थिंक ये प्रोफेशनलिज्म की निशानी है कि मतलब तकलीफ में वो आदमी फिर भी यहाँ खड़ा है अपनी टीम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू विकी जी। अब मैं ये माइक लेके जरा अब खूबसूरती के पास लेके जा रहा हूँ। मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मुझे जितना प्यार आप सबका आशीर्वाद जो मिला सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में मिला। और आज मैंने ये वेब सीरीज़ की है, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी अभय सर को, क्योंकि अगर वो मुझे सेलेक्ट नहीं करते तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। थैंक्स टू रितेश जी जिन्होंने मुझे भोजपुरी सिखाई। थैंक्स टू विकी सर, सुशील सर मुझे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बहुत नर्वस थी, हालांकि थोड़ी अभी भी हूँ। थैंक यू ऑल टीम, थैंक यू भोजपुरी इंडस्ट्री, थैंक यू जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमारे इंडस्ट्री को या हमारे इंडस्ट्री के लोग या बाहर के लोग। और जैसा कि हम एक बात कहना चाहेंगे कि विक्की भाई ने बोला कि हम आउटसाइडर हैं, इन्होंने कहा कि हम पंजाबी हैं, तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी समृद्ध है और समृद्ध इतनी सोच रखती है कि हम विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं। हम भारत ही क्या, भारत के बाहर के लोगों को भी भाई समझते हैं। ये हमारी भोजपुरी कल्चर है, भोजपुरी माटी का संदेश है। तो हम सब एक हैं। और जहां तक बात इंडस्ट्री की आए तो मेरे ख्याल से कि आज के डेट में भारतवर्ष में जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं की इंडस्ट्रीज हैं, उसमें सबसे ज्यादा लिसनर, व्यूअर, दर्शक, श्रोता हमारे ही हैं। भोजपुरी के लोग कहां नहीं हैं। नियर अबाउट 36 to 38 करोड़, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम लोग हैं। हम लोगों को सुनने वाले, देखने वाले। तो आज के डेट में इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन है और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है हम लोगों की। आने वाला समय गुरु हम लोगों का है, आने वाला समय हम लोगों का है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री अपने भारत में एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी। अभी भी अच्छे मुकाम पे है, लेकिन आने वाला समय हम लोगों का और भी अच्छा है। जगत जननी मां जगदंबा का आशीर्वाद रहा तो गर्दा कर देंगे हम लोग। रितेश आप मेरे हाथ पे हाथ रखिए अपना। आप मत समझिए कि बाल पके हैं, शरीर अभी जवान है। आप पूरा वजन वो हम देख चुके हैं आपका। हाँ, तो आप बार बार रख रहे हैं, हटा रहे हैं। आपको अभी मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी, सबको पड़ेगी, आपको भी पड़ेगी। चलिए हाथ रखिए। और मैं रितेश जी से वो गुजारिश करूंगा जो ये नहीं करना चाहेंगे, नहीं करने की चाहत इन्होंने बता दिया, लेकिन अब भैया रितेश पांडे है तो मंच पे तो कुछ गाने के पड़े। हम होते वक्त भैया के कान में कनिए के देखिएगा, भैया हमको गाने के लिए मत बोलिएगा, ठीक है। ऐसे प्रियंका जी हमसे वहां पे बैठे बैठे बोल रही थी, हमने के गार्जियन बड़का भैया मनोज भैया बैठे बनिएगा, यहाँ के सामने तो कुछ निकली ना मुंह से, का गाई, लेकिन 2 लाइन कि जब छलकावल एक बहाना, जब छलकावल एक बहाना, अरे तोहरा खिए शराब खाना, जब छलकावल एक बहाना, जब छलकावल एक बहाना। धन्यवाद।
धन्यवाद रितेश जी। कॉमेडी है लेकिन आपने गुनगुना तो दिया, बहुत देर आप खड़े रह गए और मुझे लगता है कि अब आपको अपनी जगह लेनी चाहिए। आइए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया, धन्यवाद धन्यवाद सर। और बढ़ गया। चलिए, गुफ्तगू हो गई हमारे मनोज भैया से, हमारे चारों इन गणमान्य विशेष लोगों का जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आज यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। तो मनोज भैया अपने शब्द को आप आगे जारी रखें। जैसे कि हम आप लोग के धन्यवाद बोलत रहनी, धन्यवाद ऐसे बोल के जरूरत पड़ल कि आप सब लोग अपने कोई सब देखत नहीं, सब स्टार लोग बैठल बा, काजल राघवानी बैठल बाड़ी, आम्रपाली बैठल बाड़ी, अभी लंका में डंका के टीम भी प्रियंका जी पहली बार प्रियंका के देख ली, शहर जी और अच्छा शहर अनारा जी, अनारा भी है। अच्छा, और मैं इधर रानी। आप तो साइड में क्यों हैं? रानी का राजा मंच पे और रानी साइड में है। रानी भी है। अच्छा। हाँ, मुझे मेरा बचपन याद आ आप ही से छुप के उधर बैठी है क्या? कुछ शर्मा रही है? नहीं नहीं, वो शर्माती रहे तो अच्छा है। और रानी भी है और का मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इन्हें हमने साथ में काम किया लेकिन नाम मैं मिस कर रहा हूँ। पूजा जी अभी लंदन में हम लोग 2 महीना। अभी नाम बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आज का ओकेजन है। जब से ओटीटी की दुनिया आई है, हमनियों के भोजपुरी वाला लोग सोचत रहनी जा कि कहिया हमनी के भोजपुरी के ओटीटी शुरू हुई। हमरा बहुत जानकारी नहीं कि कोई शुरुआत की नहीं के बाद, लेकिन पहला बार कोई तरीका से एक ओटीटी भोजपुरी चैनल शुरू होके जाता, तो हम चाहब कि संदीप बंसल जी खातिर आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे, हम सब लोग बजाएंगे। और निश्चित रूप से जैसे अरविंद कहलास कल्लू, जैसे रितेश कहले, हमरो लागत रही कुछ बड़ा होके वाला बा। अरे कोनो डाउट नहीं है कि पूरे दुनिया में हमनी के तो ओकर नजारा भी देख ले बनी जा और ओकर लाभ भी ले ले बनी जा कि कितना बड़ा दुनिया बा भोजपुरी। आप लोग जब सिनेमा करत हुए बजा, जब गाना गावत हुए बजा या फिल्म करते होंगे आप, तो आपको कभी कभी लगता है भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी कितनी बड़ी दुनिया है, इसकी कहानी अभी तक किसी ने कही नहीं है। देखो, हम जीते जी, हम जिंदा है ना, लोग डाक टिकट पे मरने के बाद आते हैं ना। हम एक भोजपुरी स्टार के नाते, भोजपुरी कलाकार के नाते, हम दुनिया के एक देश में डाक टिकट पे हैं, नीदरलैंड में, और अभी हमारे मरने में भी काफी टाइम है। तो ऐसे ही तो नहीं भाई लोही संदीप जी, कुछ ना कुछ तो कैले हो कब्जा। और हमनी के कैला से नहीं, जैसे अभी रितेश कल्लू सब लोग जेके मौका मिल रहा, पवन होके, दिनेश होके, रवि दादा होके आने वाले, उसको बस आने वाले ही। तो हम लोग कुछ नहीं किए, हम तो सिर्फ रिसर्च किए कि भोजपुरी क्या है और क्या क्या हो सकता है। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्टडी करने आया, आप लोगों ने सुना होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसमें इंट्रेंस टेस्ट से हम लोग एग्जामिनेशन दे करके आते थे, और मैंने भोजपुरी चुना गाने के लिए, तो सब कोई बोलता था क्या मनोज तिवारी, यू आर सच अ सुपर सिंगर, यू आर सच अ सुपर प्लेयर। मैं क्रिकेट टीम का खिलाड़ी होता था, तो मुझे बहुत लोगों ने हतोत्साहित किया, लेकिन मुझे
एक टीम थी जिसने बता दिया था कि मनोज ये फील्ड बिल्कुल खाली है और इसमें आसमान को छुआ जा सकता है। आज भी आसमान नहीं छू पाए हम लोग, आज भी उस आसमान को छूना बाकी है। अगर पूरे दुनिया के सिनेमा में किसी इंडस्ट्री में अभी सबसे ज्यादा चांस बचा हुआ है छा जाने का, तो वो भोजपुरी है। संदीप बंसल जी, आपने जो शुरुआत किया, अभय जी का आपको साथ मिला, ये भी गजब के रत्न है। अभय सिन्हा, ये जो समुद्र मंथन में कई रत्न निकले थे ना, तो उसमें से एक अभय जी भी है। इनके परिवार के इतिहास में जाइएगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ऐसा थोड़ी है कि अभय जी को कोई तिरस्कार नहीं किया है, ऐसा थोड़ी है कि अभय जी को कभी गिराने की कोशिश नहीं हुई है, ऐसा थोड़ी है कि अभय जी रोए नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि सिनेमा करते समय अभय जी कई लोगों के हाथ पांव नहीं जोड़े हैं। सब करते हैं, लेकिन अभय सिन्हा हारा कभी। मैं कई ऐसी चीजें जानता हूँ, कई लोग इनको अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत नाराज भी रहते हैं। कुछ लोग के बैठ जाइएगा भोजपुरी लेके तो 1 घंटा 1.5 घंटा खाली अभय सिन्हा को कोसेंगे, लेकिन अभय सिन्हा कोसते नहीं। अभय सिन्हा कोसों दूर पहुंचाने के लिए भोजपुरी को तो मेरे भैया हो, मैं संदीप बंसल जी, वंस अगेन थैंक्स टू यू। मैं तो इनको बहुत पहले मिल चुका हूँ, हमारा 13 साल पहले मिले, तब भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था। हाँ, पंजाब से होके, पंजाबी होके भोजपुरी ओटीटी लाना, डबल ताली बजनी चाहिए। हम ताली बजाना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि बहुत बड़ी सफलता होने जा रही है। हमने सारा कार्यक्रम कैंसिल किया, आपसे तो मेरी बात भी नहीं हुई थी। मैं तो इन्होंने आदेश देते, हम लोग रिक्वेस्ट करते थे। तो आज एक बार फिर से आप सबको, और आज के दिन में आप सब लोगों से बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा, अभी इन्होंने पोस्टर भी लगा दिया है धरती पुत्र, पता नहीं अभी कहानी वाली हमको सुने नहीं है, पता नहीं हम कितना समय निकाले क्या करें, लेकिन हम साथ हमेशा है आपके, क्योंकि हम जो आसमान छूने का सपना देखे थे, वो आज भी हम चाहता नहीं कि वो आसमान छुए के काम हमारे छोट सब भाई बहन साथी दोस्त आप लोग करिए। और उसका अब तो दुनिया ओटीटी की है, तो आप लोग एक बार फिर से बहुत शुभकामना। आज एंकरिंग इनका सुनत नहीं, ये एंकरिंगो करत तो लागत है विलेने हो तो निकल जाए करो से। और अभय जी, आपको मैं बहुत एक बार फिर से, संदीप जी और अभय जी, सोनू जी, दिनेश जी, और तुम्हारा नाम क्या है, दिव्यांका, और बाकी हमारी प्यारी साथी रानी चटर्जी। इतनी प्यारी है तो मंच पे बुला ही लेते हैं। रानी जी आइए। मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए। और 2004 में ये हमारी पहली पिक्चर किए, और 18 में इन्होंने प्रॉमिस हमको किया कि वेब सीरीज करेंगे। 18 साल हो गया हमारा इनके साथ काम करते हुए। अब बहुत रिक्वेस्ट के बाद तैयार हुए कि हाँ मैं वेब सीरीज करूंगा। टाइटल हमने इनको 3-4 दिया, धरती पुत्री को अच्छा लगा, तो ये हमारे लिए किसी भी तरह काम निकाले, हर 2 रोज करे, 4 रोज करे, दिल्ली करे, लंदन करे, दुबई करे, इनको अब छोड़ने वाले नहीं है। भोजपुरी की शान, भोजपुरी की तीसरी उदय की पहचान मनोज तिवारी है। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग में एक निवेदन होगा मेरा, संदीप जी, अभय जी, दिनेश जी, सोनू जी, कि भोजपुरी इस समय हम लोग 2012 में भोजपुरी के 50 साल पूरे हो गए। अब हम 2012 से 22 मतलब 60 साल हो गए। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने ओटीटी से, इस भोजपुरी ओटीटी चौपाल से, हमें नाजिर हुसैन को भी याद रखना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं, विश्वनाथ शाहवादी जी को कैसे याद कर सकते नहीं जा, हमने के कैसे सचिन के याद कर जाइए, कैसे सारा लोग जो पुरान लोग बाटे, और कुछ बाटे कुछ नहीं खे लोग,
लेकिन ओकरा के हम लोग वी कैन क्रिएट अ न्यू एरा ऑफ भोजपुरी। तो आप सब लोग को बहुत धन्यवाद। मैं तो हूँ ही, जब आप समय निकलवा लेंगे तो मैं निकालूंगा। अभी मनोज जी का एवी चलाइए। एक बड़ी खुशी की बात है, आप देखो यहाँ तो सब जीजो बेटे सब खासी है। अब देखो आप कितनी आप लोगों की, मैं भी काजल हमसे बैठे बैठे बोल रही थी कि सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप जो सपना देखे हैं उसको टच करें, उसको पूरा करें। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये मत सोचिए कि हम देखत नहीं कि तो लोग के रोज 11-12 बजे के बाद ना हम कभी ये अलग अलग जो टीवी सिनेमा रहा वो खोल लेते नहीं है, तो एक आध घंटा देखत रही ना। थोड़ा और जरूरत बाटी, ओके, थोड़ा और जरूरत है उसको फाइन ट्यून करने की। न आप लोगों से अच्छा कोई एक्टर है, न आप लोगों से अच्छा कोई डायरेक्टर है, क्योंकि जिस संसाधन में आप काम कर रहे हैं उसमें दूसरे को बोल दीजिए तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। फिर भी आप इतना बड़ा दुनिया बना रहे हैं, 1-1 हजार मिलियन आप लोगों के गाना देखे जा रहे हैं। तो ये तब हो रहा है ये चौपाल जब भोजपुरी को भी गूगल ने अपना लिया। जो तालियां बजाइए कि अब आप पंजाबी में बोलिए तो किसी राइटर की जरूरत नहीं है। प्रियंका ठीक है ना, अब तो खाली आप पंजाबी में बोल दो और बोलो हमको भोजपुरी में उसका लाइन दो तो गूगल बना के दे देगा। पता है ना, बहुत बड़ी बात हुई है। दुनिया की 24 नई लैंग्वेज को गूगल ने एक्सेप्ट किया है, उसमें 8 हमारे देश की हैं और उसमें भोजपुरी भी उसमें भाषा है जो गूगल ने एक्सेप्ट कर दिया है। और उस समय चौपाल की शुरुआत हो रही है। निश्चित रूप से प्रकृति भी आपका साथ दे रही है और नया जमाना भी आपका साथ। अब मैं चाहूँगा आप लोग रुके थोड़े देर मंच पे। बड़ा गरिमावान लोग हैं आप लोग कह रहे थे इस गरिमा को और चार कलाकार काजल राघवानी, आइए, आना ही पड़ेगा। हमारे जो वेब सीरीज में जो मनोज जी काम कर रहे हैं धरती पुत्र में, उसमें काजल जी हीरोइन है। जोरदार ताली काजल जी के लिए। हर दिल अजीज, हम सबकी चहेती लाडली आम्रपाली। प्रियंका जी पुनः आप आइए, क्योंकि मनोज भैया अकेले हैं, एक बिहारी सब पे भारी। आप आइए। अनारा गुप्ता जी शहर आ जाओ, एक स्लोगन है, पूजा तुम्हें पूजा आइए, शहर जी आइए। नीतिका और कोई खूबसूरती बच्ची है जो मनोज भैया के इस गुमान में 4 चांद लगाएं? सारा छोरी से दूर है। अब आइए, पहले हीरोइने आइए इनके बगल में, हम तो साइड में हैं। अब मैं मनोज भैया से इन तमाम खूबसूरती के बीच में एक आग्रह करूंगा। अब मैं हमने बुलाता हूँ एक्चुअली क्या बोल के बोले, रितेश जी कष्ट ना हो तो एक बार और आइए, सहारा भले ही मेरा ले लीजिए। जो कष्टों को दूर करे वो रितेश होता है। रितेश का अर्थ समझते हैं, और हर कष्ट को जो हर ले वो अवधेश भी होता भैया। और रितेश जी अब आ गए हैं, तमाम खूबसूरती इस मंच पे मौजूद है, 2 उम्दा गायक मौजूद हैं। मैं रितेश जी ने तो अपनी पारी खेल ली, 2 शब्द गुनगुना दिया। मनोज भैया आपसे करबद्ध निवेदन है, इन तमाम खूबसूरतियों का निवेदन है कि आप इन खूबसूरती के शान में कुछ गुस्ताखी करें। करें गुस्ताखी, देखो गाना गाओ अभी मेरा, और इन सब की शान में। और वो गाना आधे 1 मिनट का नहीं होना चाहिए। मैंने अभी अपना 5000वां सॉन्ग पूरा किया। मैंने आज कंप्लीटेड 5000 सॉन्ग। और मेरा जो 5000वां गाना है वो विशाल मिश्रा ने उसका म्यूजिक किया, जो अभी फिल्म फेयर में मिला है उनको। RRR में भी वही म्यूजिक किए हैं। तो चूंकि उसको थोड़ा अलग, जैसे रितेश वगैरह सभी लोग एक बड़े भाई के रूप में देखते हैं वैसे देखता है, तो गाना में 2 लाइन गाता हूँ। का
प्यार हो गई का करब अगर कहीं प्यार हो गई मुझे एक नजर मिला रहे दिलदार हो गई का करब अगर कहीं प्यार हो गई नैना मिला के बढ़ी गई लिया के लागल की कुछ मुंह से बोली कुछ दूर जाके मुड़ के भी देखलस हाँ हम लगली देखे रंगोली हम लगली देखे रंगोली धक धक बढ़ल जैसे लगल इकरार हो गई मुझे एक नजर मिला रहे दिलदार हो गई का करब अगर कहीं प्यार हो गई। थैंक यू सो मच। एक लाइन वो वाला गाना मेरा फेवरेट है, खुलल केस गंजीन कमर राजधानी। खुलल केस गंजीन कमर राजधानी उघारे सुघर देह ललचावे रानी त ए देवता ई मन कैसे मानी त ए देवता ई मन कैसे आज काजल वही ड्रेस में थी। हाँ जब कल्पना किया था तो वैसे ही था कि खुलल केस गंजीन तुम्हारा चूंकि बाहर ढका हुआ है ना इसको नहीं अंतर है। देखो भाई ये फोटो ले जाके मोदी जी को अभी हम लोग दुनिया में ये देखिए घर की बात है, अभी घर पे है भैया जी तो घर की बात घर में ही रहनी चाहिए कि खुलल केस गंजीन आप समझते होंगे ना गंजीन मतलब घना खुलल केस गंजीन कमर राजधानी मतलब वो जुल्फे ऐसे जा रही है जैसे कमर ही दिल्ली हो उघारे सुघर बाह ललचावे रानी त ए देवता ई मन कैसे ये जी में एगो लाइन है कि होठ पंजाब के खेतन के बीच नहर लागे। कैसे कि होठ पंजाब के खेतन के बीच नहर। अच्छा मैं बता दूं कि मेरा जितना अनुभव है, हम बचपन से इतने छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं भैया जी का गाना। जो रैप आज के डेट में चारों तरफ छाया हुआ है, बहुत पहले भैया जी रैप करते थे गानों में, बहुत पहले भैया जी के गानों में रैप रहता था और उसी इस गाने में भी रैप था कि होठ पंजाब के खेतन के बीच नहर लागे दिल के रक्षा खाती तैनात बा पर्वत घाटी। अब एक अर्थ मत पूछा, खाली गाना सुना आगे बढ़ा। हर हर महादेव। चलिए देखिए इन खूबसूरती के आने से कैसे कैसे अभी समा बन गया। आज की शाम इससे खूबसूरत कुछ अंजाम नहीं होगा। देखिए अभी पता चला नहीं बहुत अच्छा। देखिए क्या है कि बहुत सारी एक्ट्रेस जो अभी भोजपुरी में बहुत अच्छा कर रही है, तो मैं उन लोगों के साथ बहुत काम नहीं किया है, इसलिए रानी को देख करके थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसके साथ बहुत सारा काम किया, इतने समझदार हो गया, इमोशन सब समझते हैं। तो निश्चित रूप से मैं काजल के साथ अभी कोई तो पहली बार समय निकालूंगा और बहुत खुश हूँ। एक बहुत
अच्छी एक्ट्रेस है काजल, अच्छा लगेगा। फिर बाकी और भी जो जिनके साथ काम कर रहा होगा करवा दीजिए। अच्छा, इनका कहना रानी जी है, तो रानी जी के साथ भी काम अभी भी आप अनाउंस कर दीजिए, रानी जी के साथ करिए दीजिए, बोल दीजिए। कर चुके हैं, नए लोगों के साथ करना है, हर कोई चेंजेस चाहता है। लेकिन आपकी चाहत बार बार उधर ही मुड़ रही थी, चाहत और गर्दन दोनों भावना तक जुड़ गई आपकी। मैंने ये चाहते ऐसा डायलॉग बोल दिया, इसका मतलब है कि हमने सिलेक्ट किया है। हम तो आपको पता है, जब मैं लगातार फिल्में करता था तब भी मैं हीरोइन के लिए झगड़ा नहीं करता था। मनोज जी अभी तक देखिए 18 साल से हम देख रहे हैं, आपने 15 फिल्में किया, लेकिन यही एक हीरो है जो कि कभी नहीं बोले कि ये हीरोइन चाहिए, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर दे दे उसी को बोलते थे। लेकिन बाकी आजकल हीरो को आप लोग खुद समझदार हैं। एक्चुअली मनोज जी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है, गर्दन घुमा देते हैं, जैसे अभी भी घुमा गर्दन, अपने भाव की बात बता देते हैं। तो कुछ चीजें, खामोशी बहुत बड़ी भाषा होती है। कोई बात नहीं है, इसके बाद आप खड़ी हो जाएंगे जब हो गया आप काजल जी फिलहाल आप वहां हैं, अभी फिलहाल वो बाद में आएंगी, अभी आप 2 शब्द बोलेंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत खुशी हो रही है और आई थिंक अभी तक मैंने जब भी इंटरव्यू दिया है, मुझे सबने पूछा है कि किस हीरो के साथ आपने वर्क किया है। मैंने सबके साथ किया है और मेरा बस एक ही था कि मनोज जी के साथ मैंने आज तक वर्क नहीं किया है, और वो अभय जी के बदौलत मुझे आज मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच। और बस चौपाल का एंड अभय जी का और सारे हमारे जितने भी मेंबर्स हैं चौपाल से जुड़े हुए, सबको मैं थैंक यू कहूँगी चौपाल को हमारी इंडस्ट्री में लाने के लिए। और बस हमारे सारे फैंस को मैं कहूँगी इसे ढेर सारा प्यार दें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हम बहुत अच्छी वेब सीरीज और मूवीज लाएंगे आप सबके लिए, तो प्लीज़ अपना प्यार और आशीर्वाद दें। थैंक यू।